10 जून 2025 वट सावित्री व्रत कथा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि वट सावित्री व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल जेठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही इसी दिन पूजा करते समय वट सावित्री की व्रत कथा पढ़ना जरूरी होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। पौराणिक एवं प्रचलित कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक ही संतान थी, सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा दुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्प आयु है, तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला। वह समस्त राज वैभव को त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। सत्यवान लकड़ियाँ काटने के लिए एक बार जंगल गए। वहाँ वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति का सिर रख उसे लिटा दिए। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे थे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती हैं। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती हैं, तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे वही मुझे भी रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज के कई बार मना करने से वह नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज जी प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के नेत्र मांगे, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा और बड़ी चालाकी से अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर भी मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि अपने सास ससुर के नेत्र एवं उनके खोया हुआ राज्य भी वापस करवाए। तभी से वट सावित्री व्रत रखा जाने लगा। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तो यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।